नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। दुनिया में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,79,00,000 के पार, जबकि 13,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के अब 1,64,00,000 से अधिक एक्टिव केसेस। तो वहीं कई देश फिर से लॉकडाउन की राह पर। देश भर में एक बार फिर से बढ़ने लगे कोरोना संक्रमित। कोविड-19 से 90 लाख से अधिक लोग संक्रमित। तो वहीं स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 84 लाख के पार। कोरोना संक्रमण मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,32,000 से अधिक। तो देश में कोरोना के अभी भी 4,43,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। चीन पर नरम नहीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ड्रैगन को दी नसीहत, कहा नियमों का करे पालन। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सऊदी अरब के किंग सलमान करेंगे इसकी अध्यक्षता। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर शिखर सम्मेलन 21-22 नवंबर तक चलने वाला है। ये शिखर सम्मेलन होगा वर्चुअल, जो कि G20 देशों के लीडर्स की इस साल की दूसरी बैठक होगी। 4 दिवसीय कश्मीर दौरे पर शाहनवाज हुसैन अनुच्छेद 370 पर दिया बयान। कहा यहां 370 अब कभी बहाल नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने वाले विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर के हालात अब बदल चुके हैं। विकास ही अब यहां पर मुद्दा है और यहां का अधिकार भी यही है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर उल्लंघन। गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद। तो सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेगी। नागरोटा साजिश पर भारत सख्त। पाकिस्तान उच्चायोग के इंचार्ज को किया तलब। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पाक कनेक्शन के मिले थे सबूत। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल हुआ प्रति लीटर 18 पैसे महंगा। तो डीजल हुआ प्रति लीटर 23 पैसे महंगा। 2 अक्टूबर से थमे थे पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में इस बार फिर नवंबर से ही दिसंबर जैसी सर्दी। ठंड ने नवंबर महीने के 14 सालों के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त। तो पंजाब हरियाणा में भी बढ़ी ठंड। ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच जारी। एनसीबी ने देश की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह के अंधेरी स्थित घर पर मारा छापा। कई सारे ड्रग स्टार्स भी एनसीबी के निशाने पर। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुई छठ पूजा। कोरोना संकट के बीच कई घाटों पर रही भारी भीड़। तो कोरोना प्रोटोकॉल का भी रखा गया ख्याल, लेकिन कई जगहों पर उड़ी कोरोना की धज्जियां। यूपी के अंबेडकर नगर में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। अध्यात्म, अनुशासन, दृढ़ इच्छा और स्त्री शक्ति का अनूठा संगम। आस्था से ही महिलाओं को कठिन व्रत करने का मिलता है आत्मबल। यूपी के प्रयागराज में जहरीली बनी जानलेवा हवा। फूलपुर इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। अमीलिया गांव में घटना के बाद बवाल। लखनऊ में सपा एमएलसी के फ्लैट में युवक की हत्या। बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली। गोमतीनगर हुसैरिया निवासी रावत के रूप में हुई शिनाख्त। हिरासत में बर्थडे पार्टी में शामिल 4 युवक। यूपी के प्रतापगढ़ में फरार चल रहे नेता के घर कुर्की की कार्रवाई। जेसीबी से पुलिस ने ढहाया ईमानिया का विशाल गेट। पुलिस पर हमला, लूट सहित कई मामलों में फरार चल रहा था पूर्व प्रमुख। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त प्रेमाराम परमार को किया ट्रैप। 5 लाख रिश्वत के लेते किया गिरफ्तार। पौंग विस्थापितों को आवंटित की जाने वाली और पाक विस्थापितों को आवंटित की जाने वाली जमीन के वश में मांगी थी रिश्वत। दलाल नजीर खान के माध्यम से मांगी गई रिश्वत। 31 अक्टूबर को कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए आरएस प्रेमाराम। एडीसीबी ने आरोपी प्रेमाराम के जयपुर जोधपुर आवास पर मारा छापा। प्रेमाराम के जयपुर आवास से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद। जोधपुर आवास से 7,72,000 रुपए, 15 लाख रुपए के गहने बरामद। तो जालौर में पत्नी के नाम से एग्रीकल्चर लैंड के कागजात भी बरामद। 12 के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला ग्रामीणों को लाभ। ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित आवासों की रखी नींव। तो सोरखंड कला के ग्राम देवपुरा में लाभार्थियों ने किया गृह प्रवेश। 12 के मांगरोल में झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई। सीसवाली कस्बे में प्रशासन ने निजी क्लिनिकों को किया सील। तो वही कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप। स्थानीय लोगों की शिकायत पर की कार्रवाई। 12 के कस्बा थाना में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। ताला तोड़कर किया लाखों का माल पार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच की शुरू। झुंझुनू के नवलगढ़ में ढूंढलोद फाटक के पास सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई टक्कर। हादसे में 8 घायल, 2 गंभीर घायलों को किया सीकर रेफर।
नागौर के मुंडवा में टूटी सड़कें बनी परेशानी का सबब। ग्वालू गांव में गंदे पानी से बढ़ा बीमारियों का खतरा। प्रशासन पर शिकायत के बाद भी नहीं ध्यान देने का आरोप। श्रीगंगानगर के घटसाना पुलिस थाने में खस्ताहाल गाड़ी बनी सभी के लिए परेशानी का सबब। कड़ाके की ठंड के बीच खस्ताहाल गाड़ी में सफर करने को मजबूर जवान। दौसा के लालसोट कस्बे के गांव खौरा में वन्यजीव बिज्जू का आतंक। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने 3 वन्यजीवों का किया रेस्क्यू। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। डूंगरपुर में 23 नवंबर को 4 पंचायत समितियों में मतदान। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। अंतिम प्रशिक्षण के बाद सेक्टर्स ऑफिसर्स और मोबाइल पार्टियों को किया गया रवाना। झुंझुनू में कोरोना ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी। डीईओ सेकेंडरी का घेराव करने पहुंचे शिक्षक। एडीओ को सुनाई शिक्षकों ने पीड़ा। मुख्यमंत्री की वीसी के बाद में झुंझुनू कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। कोरोना को लेकर सीएमएचओ को दिए निर्देश। कहा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान को मिले बढ़ावा। बारा के मांगरोल में एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। भटवाड़ा गांव की न्यू कुआ बस्ती के ग्रामीणों ने दिया रास्ते को लेकर धरना। हनुमानगढ़ में हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही आमजन पर भारी। खाली पड़े मकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। महिलाओं को दिन ढलने के बाद घर से निकलने में लगता है डर। झुंझुनू में 23 नवंबर को पहले चरण का चुनाव। 423 बूथों पर 3.07 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मंडावा विधायक रीटा चौधरी की मां परमेश्वरी देवी भी इस बार मैदान में। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ खुद उतरी सड़कों पर। मास्क की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारियों के साथ निकाली रैली। कहा बिना मास्क ना निकले घर से बाहर। जालौर के भीनमाल में राव समाज की 10वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीम्स ले रही हिस्सा। सोमवार को होगा प्रतियोगिता का समापन। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु के पार। कार की छतों पर जमी हल्की बर्फ की परत। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। बूंदी के कापरेन में खाद्य सुरक्षा तथा चिकित्सा विभाग की कार्रवाई। 1200 किलो मिलावटी मिल्क केक किया नष्ट। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की कार्रवाई। जालौर के रानीवाड़ा में जला गरीब परिवार का आशियाना। आग लगने से किसान परिवार को हुआ नुकसान। नकदी घरेलू सामान और अनाज जलकर हुआ खाक। झालावाड़ के आवर में की गई छठ पूजा। पूर्वांचल की महिलाओं ने व्रत रख की पूजा अर्चना। परिवार और देश की समृद्धि के लिए मांगी मन्नत। नागौर की कुचामन सिटी में कोरोना का कहर। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। तो पुलिस ने बिना मास्क वालों के काटे चालान। लोगों को जागरूकता के लिए बांटे गए पैम्पलेट्स। नागौर के पर्वतसर में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। संयुक्त अभियान चलाकर बिना मास्क वालों के काटे चालान। तो वहीं आमजन को भी किया कोरोना के प्रति जागरूक। चूरू के बिल्लूबास रामपुरा गौशाला में बड़ी लापरवाही। 80 से ज्यादा गायों की मौत का मामला आया सामने। फूड पॉइजनिंग के कारण गायों की मौत की आशंका। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन में। डीसीपी राजेश कुमार के नेतृत्व में चलाया विशेष अभियान। मास्क न पहनने पर 976 लोगों का किया चालान। यूपी की टांडा नगर पालिका कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच विवाद। कर्मचारियों की हड़ताल के बाद धरने पर बैठे व्यापारी। धरने में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई नेता भी शामिल। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर टिप्पणी का मामला। फरार रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर पर कशा शिकंजा। अदालत ने आरोपी को कुर्की का नोटिस किया जारी। अपराधों और उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पुलिस की अनूठी पहल। यूपी के अंबेडकर नगर में 1 घंटे के लिए पुलिस अधीक्षक बनी मानसी तिवारी, सपना और साक्षी पांडे। यूपी के हापुड़ में मिशन शक्ति अभियान की तरह पुलिस की पहल। स्कूली छात्राओं ने संभाला 2 घंटे के लिए थानों का चार्ज। शिकायत का मौके पर ही किया निस्तारण। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।